तो जितने भी स्कैम आप देखोगे कहीं ना कहीं दे आर ट्रेस बैक टू जमतारा। जब पुलिस के साथ हम गए थे, पूरी विलेज बाहर आ गई थी बिकॉज़ यू आर आउटसाइड एट द मोमेंट यू स्टेप देयर। Okay. सब दूर रहते हैं आपको एंड एवरीबॉडी इज इनटू स्कैमिंग, father, mother, brother, sister, everybody. So it's very real. Whatever you see is actually happening. They have a basis in reality. Hello all and welcome to ABP Live and Entertainment Live। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुपरहिट सीरीज जमतारा के डायरेक्टर सौमेंद्र पदी सर। सर वेलकम टू ABP Live and Entertainment Live। सबसे पहले तो कैसे हैं आप और इस समय कहाँ पे हैं सर? Thank you so much. I'm in Delhi shooting, so fortunate to get a day off. Yeah. So you are shooting for आपका कोई नया प्रोजेक्ट? हाँ जी। ओके, सो जमतारा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपकी जो फिल्म थी बुधिया सिंह, उसको नेशनल अवार्ड मिला, तो पहले मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैंने काफी बाद में देखी लेकिन इट वाज अ वेरी गुड फिल्म। सो उसी से स्टार्ट करेंगे कि सर आप बहुत एक यूनिक टॉपिक आप चुनते हैं। कोई भी जैसे बुधिया सिंह आपने बनाई या जमतारा ही ले ले, मेन तो हम जमतारा के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे टॉपिक आपने चुने जो किसी ने मतलब जैसे सोचे नहीं। जैसे बुधिया सिंह बहुत साल पहले वो लड़का दौड़ता था, उसके बाद फिर इतने साल बाद फिल्म बनी। जमतारा में जो स्कैम्स दिखाए गए हैं वो भी काफी सालों से हो रहे थे, लेकिन किसी ने के दिमाग में आइडिया ही नहीं आया था इस पे भी बन सकती है सीरीज या सीरीज बन सकती। तो कैसे आपके दिमाग में वो आया कि यार बनाना चाहिए जमतारा जैसा कुछ? जमतारा का बेसिकली लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द राइटर्स, क्योंकि जो सब्जेक्ट पिच की गई थी एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई अप्रोच्ड द प्लेटफॉर्म्स एंड दे गॉट सुपर एक्साइटेड एंड वी टुक इट फ्रॉम देयर। एंड अब किसी को बोलोगे कि जमतारा झारखंड कहाँ है तो हाफ ऑफ इंडियंस विल नॉट बी एबल टू प्लेस दैट ऑन द मैप। तो जब मैंने पायलट एपिसोड पढ़ी थी तो ये कैरेक्टर्स बहुत दे अपीयर्ड वेरी मिस्टीरियस, द लैंग्वेज वाज वेरी डिफरेंट, बोलचाल अलग हैं, तो appeared very mysterious and I was very curious to follow them, go them where they are, you know। तो तब मैंने झारखंड के बारे में honestly ज़्यादा जानने लगा। So much mystique was attached to these characters कि किसी मड हाउसेस में रहते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, बैम्बू ट्रीज के नीचे बैठते हैं और फोन करते हैं शहरों के जो IT इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, इनको बेवकूफ बना रहे हैं। और ये लड़के कभी 5वीं तक पढ़े भी नहीं है, 5वीं फेल है। सो दैट इंट्रिग्ड अस, यू नो। एंड उनको सिर्फ उनका वेपन क्या है, एक मोबाइल फोन है, आपके डिटेल्स हैं उनके पास किस तरह भी, एंड दे हैव द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो दैट इंट्रिग्ड मी, क्योंकि खुद मैं कभी लिख नहीं सकता वैसे सब्जेक्ट्स, बट दैट इंट्रिग्ड अस, यू नो। आई एम सो थैंकफुल टू द राइटर्स एंड दे अप्रोच्ड मी and वहां से then we took it over, you know। We went to Jharkhand, we took the road trip there with my core team, and we saw that place and it's such a beautiful place। लगेगा नहीं ये फिशिंग हब है इंडिया इतना साफ सुंदर, filled with nature, resources, amazing culture, and और उस विलेज में होता कुछ नहीं है, बहुत सुंदर विलेज है, लगेगा नहीं सब मड हाउसेस है। अब तो पैलेशियल बिल्डिंग्स हो गई हैं, और अब जब पुलिस के साथ हम गए थे पूरी विलेज बाहर आ गई थी बिकॉज़ यू आर आउटसाइड एट द मोमेंट यू स्टेप देयर। Okay. सब दूर रहते हैं आपको एंड एवरीबॉडी इज इनटू स्कैमिंग, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एवरीबॉडी, पूरी की पूरी फैमिली, मतलब सब कुछ इन्वॉल्व करती है। हाँ, तो अब कैसे पकड़ोगे, क्या करेगी पुलिस? अमेजिंग था वो। ओके, सो अब मैंने आपके और भी एक दो जगह इंटरव्यूज सुने सर, तो उसमें आपने बताया कि रिसर्च का एक काफी बड़ा इसमें रोल रहा, जैसा आपने बताया राइटिंग। तो कितना टाइम लगा सर इसके रिसर्च में, सीजन 1 सीजन 2 में, दोनों में ही? तो आपके दिमाग में जब आइडिया आया उसके बाद कितना टाइम लगा इसका रिसर्च में, और कब इसका फाइनली जाके ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, एंड हाउ नेटफ्लिक्स केम इनटू दिस? Netflix was there in season 1 from Netflix season 1 में था, लेकिन how it came to all season 2 में हम ज्यादा empowered थे honestly, because we have a very dedicated research team। और season 2 के मटेरियल कंटेंट में दिखता भी है कि सिम कार्ड आते कहाँ हैं, पैसा जाता कहाँ है, कौन से वॉलेट में जाता है, किस तरह जाता है। तो सीजन 2 इज मच मोर डीपर, उसका बेस ऑफ रियलिटी ज्यादा डीपर, इट्स मच मोर डीप रूटेड इन रियलिटी। एंड जो होता है वहाँ पर, तो वहाँ हमने लोकल जर्नलिस्ट हमारे बहुत साथ दिया है, एक डेडिकेट रिसर्च टीम थी, लोकल फिल्म मेकर्स, वहाँ की पुलिस, झारखंड की जो पुलिस है, जमतारा की पुलिस, दे वर वेरी कोऑपरेटिव इन शेयरिंग द स्टोरीज। एंड ऑल्सो वहाँ की जो साइबर टीम थी, हैदराबाद की साइबर टीम थी, दिल्ली की साइबर टीम थी, तो वी गॉट इन टच विद लॉट ऑफ दिस पीपल। एंड वहाँ एक डेडिकेटेड जर्नलिस्ट थे, जो वहीं से हमारे राइटर्स वहाँ जाते थे, आते थे, और बहुत सारे अच्छी रिसर्च कंटेंट वहाँ से हमें मिली। तो इट्स वेरी रियल, व्हाटएवर यू सी इज एक्चुअली हैपनिंग, दे हैव अ बेसिस इन रियलिटी।
तो जितने भी स्कैम आप देखोगे कहीं ना कहीं दे आर ट्रेस बैक टू जमतारा। सो और रिसर्च, और काफी वक्त लगा इस बार रिसर्च में। ओके, एंड सर आपके अनुसार अभी जो है किस तरह के फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं? मतलब आपने तो एक एंगल दिखा दिया, पहले सीजन में हमने देखा कि जो है कॉल करके ओटीपी वगैरह मांग के और वैसे वाले स्कैम, इस बार और एडवांस हो गया, इस बार लिंक भेज के वैसे वाले स्कैम हो गए। तो आपको क्या लगता है और कैसे कैसे एडवांस स्कैम हो रहे हैं आजकल फिशिंग के, जो जिस पे बनना चाहिए, कंटेंट बनना चाहिए? होपफुली आप अगला सीजन भी बनाए तो, और ऐसा कैसे स्कैम है जिन पे बननी चाहिए सच में सीरीज या फिल्म? तो हमने क्या किया कि हमारी जो स्टोरी है और जो वहां हो रहा है, हमारी स्टोरी में कैरेक्टर्स दे कैन नॉट गो आउट ऑफ जमतारा, दे वांट टू टेक रिवेंज। तो रिवेंज के लिए उनको पॉलिटिकल रूट लेना पड़ेगा, बट पॉलिटिकल रूट के लिए बहुत पैसे चाहिए, उसके लिए उनको स्कैम करने पड़ेंगे। और जो एग्जिस्टिंग स्कैम है, आप फोन करते हो, लोगों को पता है कि जमतारा से, तो फोन उठाते नहीं या तो काट देते हैं। अब ये क्या करें? तो इट गेव राइज टू न्यू स्कैम्स, न्यू इन्वेंशन ऑफ स्कैम्स। तो इन्हें ढूंढना ही पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए कि ओटीपी काम नहीं कर रहा है, एंड दे मस्ट सर्च फॉर न्यू स्कैम। तो इस दौरान जो जो हमने जितने, यू नेम द स्कैम, यू एक्सप्लोर द स्कैम, फ्रॉम केबीसी स्कैम, ओएलएक्स स्कैम, एवरी काइंड ऑफ स्कैम दैट हैज बीन एक्सप्लोर्ड इन सीजन। डेटिंग स्कैम जो बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड ओवर, तो ये सारे स्कैम आपको सीजन 2 में देखने को मिलेगा। ये स्कैम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कैरेक्टर को पैसे चाहिए और एग्जिस्टिंग स्कैम से होगा नहीं। पैसे इसलिए चाहिए बिकॉज दे वांट टू टेक रिवेंज एंड दे वांट टू विन द इलेक्शंस। So one is feeding to the other. Phishing is driving elections and this is giving rise to new scams. और डिजिटल होने के बाद और प्रेशर बढ़ गया है इन लड़कों के टू फाइंड आउट न्यू वेज टू स्कैम पीपल। तो बहुत ही ऑर्गेनिक है, जो स्कैम हो रहे हैं उनकी अपनी लाइफ से, और जो स्कैम उनको री इन्वेंट करने पड़ रहे हैं। एंड तो कोरोना को लेके भी बहुत सारे स्कैम आ गए। मैंने वैक्सीनेशन को लेके भी बहुत सारे स्कैम्स हम सबने देखे कोरोना के टाइम पे जी। इसकी जो इतनी एंसेम्बल कास्ट है, सारे के सारे मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया एक्टर्स आपने लिए, अमित सियाल जी हो गए, दिवेंदु भट्टाचार्य, सीमा पावा मैम, बहुत ही पुराने पुराने एक्टर्स, एंड जो नए भी हैं स्पर्श श्रीवास्तव, मोनिका पनोर। तो इन लोग को जब आपने स्टोरी सुनाई तो इन लोग ने भी पहले, ये लोग क्या हिचकिचाए थे या एक बार में हाँ बोल दिया था कि हाँ बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी है? कैसा इन लोग की कास्टिंग का क्या कैसे हुई थी सर? सीजन 1 में प्रॉपर ऑडिशन हुआ था और हम वैसे एक्टर्स ढूंढ रहे थे जो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जैसे मोनिका गुड़िया का रोल पे किया, सी इज फ्रॉम एनएसजी पास आउट, ऐसे ही जैसे दिवेंदु एनएसजी पास आउट से बहुत कुछ काम किया है। तो बहुत लोकल थिएटर्स और जिन्होंने काफी कुछ थिएटर का काम किया, उन्हीं लोगों को हमने लिया था सीजन 1 में, क्योंकि कैरेक्टर उतना इजी नहीं था फॉर एनीबडी टू प्ले दिस रोल्स, एंड दे वर सुपर एक्साइटेड बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी था फॉर न्यू कमर्स टू कम एंड प्रूव देमसेल्व्स। As far as Amit Sial and Divendu, they were more intrigued by the story and they came on board. सीमा जी ने ऑलरेडी देखा हुआ था सीजन 1, तो शी वाज सुपर एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ द टीम। एंड हमें ऐसे कोई चाहिए था जो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन का स्टेचर बड़ा हो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से, सो दैट शी कैन प्ले अ लार्जर रोल इन द फिल्म, सो दैट अपीयर्स इन द शो। एंड वी नीडेड समबडी ऑफ हर कैलिबर टू हेल्प एंड जेल विद द टीम, एंड जो एग्जिस्टिंग जो टीम था बहुत स्ट्रॉन्ग था, हम घुल मिल गए थे, तो शी केम इन वेरी एफर्टलेसली एंड मर्ज विद द टीम, एंड वी आर वेरी थैंकफुल सी टू बी एबल टू गाइड द न्यू एक्टर्स आल्सो। ओके, एंड इस पूरे सीजन 1 और सीजन 2 की भी शूटिंग के दौरान कोई ऐसा सर यूनिक सा स्कैम रहा जो आपको याद रहेगा, यार ये कैसा स्कैम हो गया, ये तो मतलब कुछ अलग ही टाइप का हो गया, ऐसा कोई स्कैम जो आपको याद रह गया? डेटिंग स्कैम बहुत पॉपुलर है, तो हमें वो तो, और नॉट ओनली इंडिया, पूरी वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर स्कैम है डेटिंग स्कैम, तो वो हमें अच्छे से एक्सप्लोर किया है। केबीसी स्कैम एक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हुआ है, और एक डिफाइनिंग विजुअल था सीजन 2 का, एक मोबाइल ट्री, एक ट्री जहां पर सारे मोबाइल फोन्स लटके हुए हैं। यहाँ ट्रेलर में भी दिखाई दे रहा है वो। तो रिसर्च के दौरान हमें ऐसे मिली कहानियां जहां पर वहां के जो लड़के हैं 10-15 कॉल करने के बाद जाके लटका देते हैं अपने मोबाइल फोन ट्री में। तो पुलिस हैज नो वे ऑफ कैचिंग दिस स्कैमर्स। पहले क्या होता था, घरों पे करते थे या खेत से करते, तो लोकेशन ट्रेस होता था। अब कैसे ट्रेस करो? तो दैट ट्री एग्जिस्ट इन मिडल ऑफ ए जंगल। अब पुलिस जाएगी तो पकड़ी किसको? अनरजिस्टर्ड सिम है, अनरजिस्टर्ड सिम कार्ड है, और मोबाइल फोन भी अनरजिस्टर्ड है। तो ये जो नया तरीका ढूंढा है, अमेजिंग है, कहाँ से दिमाग आता है उनको, अमेजिंग अमेजिंग। तो ये हमारे लिए बहुत डिफाइनिंग था, डिफाइनिंग विजुअल और डिफाइनिंग तरीका था इन लड़कों का पुलिस से बचने का। ऐसा जब आपने जमतारा 1 जमतारा 2 बना लिया, तो बनने के दौरान और बनने के बाद भी क्या आपके पास भी तो ऐसे कॉल आते होंगे
आए होंगे ऐसे कॉल जिसमें स्कैम या फ्रॉड की बातें होंगी, तो आप उनको बोलते नहीं यार अब तो मैं पूरी रिसर्च कर चुका हूँ, तुम ना मेरे से पंगा मत लो अब? नहीं, वो अब आते बहुत सारे कॉल्स है, मेरे नहीं, मेरी टीम को भी आए बहुत सारे कॉल्स। और पुलिस ने तो इस बार मना किया था आने से, भाई मत आओ, इस बार सबको पता है जमतारा के बारे में, आपकी जो सीरीज आई है। पुलिस वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर कोऑपरेटिव, एंड हमने जिस तरह उनको दिखाया भी था जिस वे में, दे वर वेरी हैप्पी विद द रिप्रेजेंटेशन आल्सो। सो उन्होंने रिसर्च में बहुत हेल्प करी थी। और इस बार तो मना किया था आने से सीजन 2, इस बार मत आओ, इस बार खतरा है। सीजन 1 में हम गए थे वहां शूट करने के लिए, सीजन 2 वी कुडंट गो देयर टू एक्सप्लोर। यस। सो ये बनाते बनाते आपको और भी कई जैसे कुछ तरीके पता चले कि जिससे इन स्कैमों को रोका जा सकता है? ऑब्वियसली पता चले होंगे, आपने जब रिसर्च की, इसको पूरा बनाया, तो कुछ ऐसे तरीके जो बचा जा सके। नॉर्मल तरीके हैं कि आप ये सब कॉल ना उठाए, लिंक पे क्लिक ना करें, लेकिन फिर भी एक ऐसा जो आप बताना चाहें कि इससे हम पूरी तरह से इसको प्रिवेंट कर सकें, कोई ऐसा आप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को भी? इसमें हमें क्या लगा कि ना सिर्फ कि अगर आपने कॉल उठाया नहीं, लिंक पे नहीं किया, बट कोई ना कोई तो उठाता है, कोई ना कोई तो बेवकूफ बनता है, क्योंकि वही ट्रस्ट का वो फायदा उठाते हैं। जैसे अगर आप रोज कहीं से बियर मंगाते हैं, 5 साल से बियर मंगाते हैं, और आपको आदत है कि वही दुकान है सामने है घर के पास, अब सडनली कोई जाके गूगल में ना वो एडिट कर देता है नंबर को। इस बार जब जब फोन करते हो, वो जाता है उस आदमी को नहीं, वो जाता है जमतारा को। तो इसी ट्रस्ट का वो फायदा उठाते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर डिजाइन टू ट्रस्ट पीपल, ट्रस्ट ह्यूमन द अदर पार्ट। तो इसी ट्रस्ट का जो फायदा उठाए, इसलिए कॉनिंग तब तक एग्जिस्ट करेगा जितना तक ये ट्रस्ट रहेगा। और हमेशा नहीं होता ना, रात के 2 बजे अगर दारू पीनी होती है तो आपकी पीनी होती है, आप जाके गूगल पे चेक नहीं करोगे ये करेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो आई थिंक इसी का वो फायदा उठाते हैं, और सोर्स पे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ हो रहा है ये स्कैम, वहां को एजुकेट करना पड़ेगा, वहां की यूथ को बेटर फैसिलिटीज देने पड़ेंगे ताकि इस क्राइम में ना आए। सिर्फ यहाँ करने से नहीं होगा, और जो विक्टिम है उसको आप कितना ही प्रोटेक्ट कर पाओगे, जहां से हो रहा है वहां सोर्स में जाके करना पड़ेगा, और मल्टी एजेंसीज आनी पड़ेगी इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि यूथ वहां पर इन्वेस्टेड है और ये पूरी कंट्री में फैल गया है, विच इज वेरी स्कैरी। ओके, सो होपफुली हमें और भी तरीके मिले बचने के इन तरह के स्कैम से, और हम उम्मीद करते हैं सर कि जैसे 1 बहुत ब्लॉकबस्टर हुआ, 2 भी 23rd को रिलीज हो रहा है, वो भी ब्लॉकबस्टर जाए, और नए नए स्कैम्स लोगों को देखने में यार ऐसा भी होता है। एंड होपफुली सर हम उम्मीद करते हैं कि आप सीजन 3 भी इसका लेके आएंगे, क्योंकि सीजन 2 का ट्रेलर देख के तो लग रहा है हाँ ये हिट होने वाला है। एंड नेटफ्लिक्स तो बिग जिस तरह से उसको मार्केट कर रहा है वो, सो सीजन 3 भी हमें होपफुली देखने मिलेगा सर, ऐसी उम्मीद करते हैं। सो इट वाज वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर। और एज अ जर्नलिस्ट हमें भी नए स्कैम्स जो है मार्केट में उसकी इंफॉर्मेशन देने में लोगों को मजा आता, और आप जैसे डायरेक्टर्स और बनाते रहे, हमें भी पता चलता रहे, हम भी लोगों को इन्फॉर्म करते रहे। सो इट वाज वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर, एंड वी होप एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर जमतारा सीजन 2, एंड जल्दी सीजन 3 आए सर, इसकी उम्मीद है। थैंक यू आनंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर।